पंजाब और हरियाणा भाई भाई जैसे हैं और भाई भाई का जो रिश्ता है उसको और खास बना देते हैं कुछ कलाकार जो पंजाब में भी काम करते हैं और हरियाणा में भी काम करते हैं। दोनों राज्यों को बड़े पास से जीते हैं। तो आज हमारे साथ में हमारे स्टूडियो में एक ऐसे मेहमान हैं जो पंजाब में भी काफी टाइम से काम कर रहे हैं, हरियाणा में भी काम कर रहे हैं और आज हम आपको उनसे मिलवाएंगे। मीत ढींडसा भाई आज हमारे साथ में है। मीत ढींडसा उर्फ गुरमीत सिंह। राम राम भाई सारे को राम राम। कैसे हैं मीत भाई आप? मैं बढ़िया जी, आप बताओ। मैं बहुत बढ़िया। काफी टाइम बाद आपसे मुलाकात हो रही है। 2 साल बाद आपके गाने पे मिले थे पोस्टर शायद। लॉन्च में देसी की बर्गर, हाँ उसके प्रमोशन पे पोस्टर रिलीज पे मिले थे। मीत भाई कैसे ये सफर शुरू हुआ इन गलियों में, जो कलाकार आप बने? शुरुआत कहाँ से हुई, मतलब कहाँ से कहेंगे कहाँ से मतलब स्टार्ट? सफर तो ब्रदर ऐसे था जैसे लिखने का शौक था बचपन से, तो बट किसी को जाहिर नहीं कर पाते थे उस टाइम, बता नहीं सकते थे क्योंकि गांव में आपको पता है मेंटेलिटी होती थी थोड़ी सी भी, इन कामों में मत जाओ, पढ़ो लिखो कुछ बनो, है ना। तो बता नहीं सकते थे किसी को भी हाँ मैं लिखता हूँ गाता हूँ या मेरा शौक है ये, तो अंदर ही रखा। पर जब कॉलेज में आया तब थोड़ा हुआ भी हाँ कुछ करते हैं इसको लेके। तब वहाँ पे फ्रेंड था मेरा एक, वो मिला मुझे, उसका गाना आया हुआ था पहले, तो उसने मेरे को मतलब अप्रोच किया था एज आप एक्ट कर लो मेरे गाने में। तो मतलब हाइट थी थोड़ी, थोड़ा उसे लगा भी हाँ साथ में काम करते हैं। तो मैंने उसे बोला भी एक्ट तो नहीं, मैं खुद का करूँगा जब भी करूँगा, तो मैं लिखता हूँ। तो मैंने उसे गाना सुनाया अपना, तो उसने मेरे को बोला भी अच्छा है लिखा हुआ तेरा, एक बार इसको रिकॉर्ड करके देखते हैं। तो बिना घर बताए रिकॉर्ड कर लिया वो। तो 2 दिन बाद मेरे पास डम्मी आई, उसकी डम्मी अच्छी लगी, तो मैंने मम्मी को बोला भाई हाँ ऐसे ऐसे है ना, एक बार ट्राई करना चाहता हूँ जी। थोड़ा सा हुआ उस टाइम भी ये किस काम में, बिल्कुल ये अलग लाइन, मतलब कोई घर परिवार से नहीं, कोई आंट गुआंट से नहीं, कुछ भी नहीं। तो अभी तो कैसे इस लाइन में सरवाइव करेगा या कैसे खड़ा होगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इस लाइन में। तो बनाया औखा सौखा, तो उसके बाद डम्मी पे वीडियो कर ली। वीडियो करने के बाद जब हमारे पास उसका वो फाइनल आया, कट आया उसका वीडियो का, तो मेरे को बहुत प्यारी लगी वो उस गाने पे। तो उस टाइम नॉलेज नहीं थी, बिल्कुल भी नए थे, बिल्कुल भी वेव फाइल क्या होती है, मिक्स मास्टर क्या होता है। डम्मी पे वीडियो की थी, वो डम्मी ही रिलीज करती है। अच्छा। पर वो हुआ ऐसा, वो एकदम से मतलब इतना मैसिव हिट हो गया वो गाना, जैसे मैं रात को रिलीज करके उसको रात को सोए हम, तो सवेरे देखा फोन मैसेज इतने सारे, पता नहीं उड़ीसा से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, पता नहीं कहाँ कहाँ से मैसेज आए मेरे पास, भाई बहुत अच्छा गाना है ये वो। बस फिर वो थोड़ा उस टाइम फिर हल्लाशेरी भी मिल गई एक भी, हाँ कुछ करते हैं अब आगे अगर ये हिट हुआ तो। स्प्लेंडर वर्सेस ओडी पंजाबी था वो उस टाइम, 2014 में किया था मैंने। फादर साहब का क्या रिएक्शन था मीत भाई उस टाइम पे? पर हिट होने के बाद तो बहुत था, क्योंकि उनको भी पूछते थे लोग भी, हाँ गांव में फिर पूछना भी शुरू कर दिया था भी लड़के का गाना अच्छा गया, मतलब आगे क्या है। तो उस टाइम तो नॉर्मल था, उस टाइम तो कुछ ज्यादा नहीं था। पहला ही गाना था वो आप? पहला उस टाइम पहला गाना था, और तुक्के से पहला ही चल गया? पहले ही चल गया वो बिना प्रमोशन के। यार क्योंकि शुरुआत में तो बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है लोगों को। वो हुआ ऐसे, जिनसे मैं सीखता था ना, बलदेव काकड़ी साहब, उनके उनके थ्रू मैं बब्बू मान साहब से मिला था कई बार, 2-3 बार मिला था उनसे। तो उस टाइम वो उन्होंने शेयर किया था, सिर्फ एक अकेले वो थे इंडस्ट्री से जिन्होंने गाना शेयर किया था। तो उस टाइम बब्बू मान तो फिर पता है आपको, लेजेंड बंदे हैं, उनके कहने से उठ गया। 50 मिलियन प्लस व्यूज हैं उस पे शायद। हाँ, और वो चैनल भी बिल्कुल नया था उस टाइम। नया था बिल्कुल चैनल, उसके सब्सक्राइबर भी आई थिंक 10-20 हजार थे उस टाइम जब गाना मेरा आया था उससे। उसके बाद फिर कैसे जर्नी आगे बढ़ी? ये गाना तो आपको ब्रेक थ्रू मिल गया स्टार्ट में, उसके बाद कैसे चीजें चली? जर्नी ब्रदर बढ़ने वाली थी, पर थोड़ा सा मेरी उसमें लाइफ में आ गया, मेरी 2014 में मम्मी की डेथ हो गई थी मेरी, तो फिर मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया था, मतलब थोड़ा झटका सा लगा एकदम से, तो फिर मैंने छोड़ दिया था बिल्कुल ही। अच्छा, उसी गाने के बाद? हाँ, उस गाने के बाद 2 महीने 3 महीने बाद ही बस हो गया था। अच्छा, बीमार थे वो? हाँ, बीमारी की वजह से। अच्छा, उसके बाद फिर कैसे रिकवर किया आपने? उसके बाद हुई थी एक कंपनी से बात हुई थी फिर, क्योंकि उस टाइम आपको पता है थोड़ा जैसे नया चैनल था उस टाइम, तो लग गया तुक्का, पर दूसरी बार तो फिर थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है ना। तो मैं कंपनी के पास गया, एक के पास, उसको मैंने 6 लाख रुपए भी दिए जी। पंजाब रिकॉर्ड्स था उसका नाम, हरविंदर सिद्धू था,
मतलब बोला उसने करते हैं, आज करते हैं, कल करते हैं, परसों करते हैं, जल्दी मिलते हैं। ऐसे उसने 2 साल मेरे बर्बाद कर दिए, मतलब बस इसी लारे में भी करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं। तो फिर मैंने पैसे वापस मांगे, उसके बाद वो फोन भी उठाना छोड़ गया, मिलना भी छोड़ गया। अच्छा। हाँ, तो उस वजह से भी मेरा थोड़ा लेट हुआ। फिर 2018 में सोचा मैंने खुद से करने का भी, एक बार चलो अपने आप ट्राई करते हैं। डैडी को बोला कि लास्ट ट्राई करते हैं, एक बार देखते हैं, अगर हिट हो गया तो करेंगे, नहीं तो अपना छोड़ के अपना खेती बाड़ी सही है फिर, और क्या भी गाँव में। पर वो चला नहीं गाना फिर वो, तो फिर मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया था। अच्छा, लेकिन आप एज ए राइटर मतलब ज्यादा वो लिखता रहता था मैं, वो तो मेरा शुरू से था, राइटिंग में ज्यादा था मेरे को, गाने लिखने में और उनको छुपा के रखने में। अच्छा, बीच में जब मम्मा की डेथ हुई तो उस टाइम मैं मोहाली रहता था यार दोस्तों के साथ। उस टाइम जो गाने लिखे हुए थे मेरे, क्योंकि उस टाइम तो बंदा ये सोचता है जब घर से फोन आ गया भी ऐसे ऐसे हो गया, तो ये थोड़ी सोचेगा बंदा भी सामान लेके जाना है कुछ। मैं गाड़ी उठाई और निकल गया, तो उसके बाद वो कॉपी आज तक नहीं मिली मेरे को। पर जो उसमें गाने थे वो रिलीज हुए हैं बिना मेरे नाम के। अच्छा। हाँ, वो साथ जो रहते थे उन्होंने किया। पर चलो, पर ये है भी, हाँ जितने उसमें थे बस वही रिलीज कर पाए, उसके बाद तो कुछ नहीं ना, वो तो यहाँ है ना, उससे ज्यादा थोड़े लिख पाएंगे। कितने गाने थे उसमें? उसमें लगभग थे 10-12 गाने, तो दोस्त में से कौन थे? 5-6 आए हैं। चलो अब तो वो तो अलग ही बात है, कोई नाम ऐसे क्या लूं किसी को। फिर भी वो गाने किस लेवल के चले, मतलब अच्छे गाने चले? अच्छे गए, पंजाबी थे, अच्छा। गाने अच्छे गए, अच्छे सिंगर्स ने किए बड़े ने। तो फिर उन दोस्तों से बात नहीं हुई आपकी कभी? नहीं, मुड़ के दोबारा मैंने किया। कभी पूछा भी नहीं कि भाई मेरे गाने थे, ऐसा कुछ? पता है क्या, मैं क्यों लड़ाई मोल लेनी, वो कह देंगे मेरे हैं मेरे हैं, क्योंकि उस टाइम रजिस्टर्ड तो होते नहीं थे वो भी, मैंने रजिस्टर्ड करवा लिए। अब अकल सीख चुका हूँ, अब कुछ भी लिखता हूँ तो सबसे पहले उसको रजिस्टर करवाता हूँ, SWA से, स्क्रीन राइटर एसोसिएशन है मुंबई में, उससे रजिस्टर करवाता हूँ। उस टाइम तो नहीं होते थे, उस टाइम तो मेरे पास भी क्या प्रूफ था भी हाँ मेरे लिखे हुए हैं, ठीक है ना। नहीं, अगर आप साथ रहते हो तो उस लेवल की दोस्ती भी तो होती है भाई, कि मेरी कोई नोटबुक वहां पे छूट आज गई। के टाइम कहाँ किसी की दोस्ती भाई, आज के टाइम सब मौके का फायदा देखते हैं, भी किसको मौका कहाँ से मिले। अब चलो उसने 4-5 गाने उसमें से रिलीज किए, पर एक नाम तो बना गया ना अपना वो। पर ये अभी उसके बाद नहीं आ पाया, जितने उसमें थे बस वही उसने कर लिए, उसके बाद नहीं आ पाया बिल्कुल भी। पंजाब रिकॉर्ड्स ने जब आपको, ये आप बोल रहे हो 5-6 लाख रुपए आपने दिए थे, तो एज ए न्यू कमर उन्होंने देखा होगा आपको। तो नए जो लोग होते हैं अमित भाई इस फील्ड में जो आते हैं, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? ब्रदर बहुत दिक्कत है इस फील्ड में, सबसे सबसे ज्यादा दिक्कत है मिसअंडरस्टैंडिंग की, एक दूसरे को लेके। क्योंकि अब पैसे ले लेगी कंपनी, फिर बोलते कि आपकी वोकल अच्छी नहीं है, या आपका फेस उस टाइप का नहीं है, हम ऑडियो कर देते हैं, आपका वीडियो किसी और से करा लेंगे। पर ये बात तब है ना जब आप पैसे लेते हो, तो उस टाइम क्यों नहीं बताते उस बंदे को भी हाँ आपकी वोकल अच्छी नहीं है या आपका फेस अच्छा नहीं है, तो उसी टाइम मना कर दो, वो बंदा पीछे हट जाएगा। और ये है भी, अगर इस लाइन में कोई नया आता है तो उसको फैमिली सपोर्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर फैमिली सपोर्ट नहीं होगी तो बहुत मुश्किल है सरवाइव करना इस लाइन में, और फैमिली सपोर्ट ही नहीं मिल पाती। वही मिलती नहीं। 90% केसेस 90% केसेस ऐसे हैं, अभी नहीं मिलती। जो नए बंदे आते हैं फिर उनको बजट का तो बहुत इशू होता है, क्योंकि सारे ही मतलब मिडिल क्लास या फिर गरीब लोग आते हैं, इतना बजट कहाँ से अरेंज करें फिर वो? भाई तभी तो फिर टैलेंट उठ नहीं पाता ना। अब आपको पता है 2014 में तो चलो बहुत कम था ये ऑटो ट्यून वाला कॉन्सेप्ट, अब तो सबसे ज्यादा है। अब तो हर कोई ऑटो ट्यून लगा रहा है और सिंगर बन रहा है। अब जो असली टैलेंट है, जिनको गाना आता है, कई तो ऐसे ऐसे सिंगर हैं मैंने देखे हैं, जो वहां तक गा सकते हैं जहां हम सोच भी नहीं सकते, पर वो नहीं उठ पाते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। कैसे चलेंगे, कंपनी इतना है नहीं भी रिस्क मतलब लगा दे उसके ऊपर पैसे, ये है। तो उसमें बहुत ज्यादा मतलब नीचे ही रह जाते हैं फिर टैलेंट। पंजाब से फिर हरियाणा में किस तरह से आना हुआ आपका भी, क्योंकि पंजाब में आप कर रहे थे काम, उसके बाद फिर हरियाणा में कुछ गाने? हरियाणा में ब्रदर ऐसे हुआ, एक तो मेरे फादर इन लॉ हैं जो, वो इसी इंडस्ट्री से हैं, फिल्म इंडस्ट्री से। अच्छा। उन्होंने थोड़ा सा मेरे को ये बोला भी पंजाब छोड़, अगर नहीं चल रहा है इसमें तो लिखता तो दोनों है ना, हरियाणवी पंजाबी लिखता है, तो हरियाणवी करके देख एक बार, कुछ चेंज करके देख, शायद कुछ हो जाए। पर ये अभी मैंने हरियाणवी किए तो उसमें मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। ये है नहीं, ये नहीं भी अफ्लोप गए हैं, एवरेज है, अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, नाम है, पहचानते हैं सब। कौन से गाने में वो भाई हरियाणा में किया? हरियाणा में मैंने नोनू राणा के साथ किया था, ड्यूट था, ट्रेंडिंग मिट्ठू, अच्छा छोरा यो हरियाणा का, हाँ। ये थे, ये सागा से आए थे।
हाँ, सागा में आप बॉन्ड हुए थे, मेरे को याद है। मैं उस टाइम मेरे भी 1-2 शो वहाँ पे हुए थे। उसके बाद क्या हुआ फिर? मैं आप मेरे को मिले भी थे एक हाँ, हाँ। प्रोग्राम पे ना उनके, एक फिल्म का शायद प्रीमियर था उनका। फिल्म का प्रीमियर था। तो हुआ ऐसा, फादर इन लॉ ने मेरी बात करवाई थी इनके साथ, सागा वालों के साथ। तो उनके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ 10 साल का, भी आप साल में ऑडियो जितने मर्जी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। और 4 वीडियोस देंगे हम साल में। हाँ साल में, हाँ मतलब 3 महीने में कुछ ऐसे। तो 1 साल निकला, मैंने कुछ बोलना नहीं कि चलो एक ये है अभी मतलब अपना कह देते हैं ना उसको भी, हाँ एक वो है, मौका है मेरे पास। चलो कोई नहीं, 1 साल में नहीं 2 साल में होएगा, 3 साल में होएगा कुछ, पर करेंगे तो ना कम से कम, क्योंकि कंपनी बड़ी है, नाम अच्छा है उनका। तो बट उन्होंने किया नहीं। एक ना अच्छा, एक सबसे बड़ी चीज मैंने वहां नोट की, जैसे म्यूजिक डायरेक्टर को किसी को गाना दिया उन्होंने, तो वो बजट कम देते हैं कंपनी वाले, आपको पता ही है। तो उस हिसाब से ना गाना निकल नहीं पाता। समझ रहे हो आप बात? जैसे अगर मैंने किसी को 15,000 रुपये दिए म्यूजिक के, और वो 25 या 30 लेता है किसी से, पर वो 15 में मन से नहीं करेगा उस चीज को, नहीं करेगा ना। पर ये गलत बात है भाई, बहुत ज्यादा। क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर, आप काम से प्यार करो ना, पैसे से प्यार करके क्या फायदा। अगर आपको नहीं करना 15 में, तो फिर उसको पकड़ो ही मत, उसको छोड़ दो, ड्रॉप कर दो गाने को, फिर मैं करूंगा ही नहीं इस चीज को। पर क्वालिटी मत मारो ना आप, मना कर दो भी, हाँ कंपनी को मना कर दो, या तो ये अभी आपके पास काम नहीं है, तो आप 15, अभी 15 ही आ रहे हैं, चलो 15 ही लपेट लेंगे, है ना, कोई बात नहीं। ये थोड़ा सा है म्यूजिक डायरेक्टर्स में भी है ये, अपनी इंडस्ट्री में। मतलब अगर आप पैसे ज्यादा दोगे तो वो दिलो जान से जुड़ जाएंगे उसमें, नहीं कम दोगे या आप कम करवा लोगे उनसे भी, हाँ मेरा बजट नहीं है, मेरा ये है, तो काम वो फिर ऐसे कैसे भी काम चला हुआ है, आपको 2 दिन में करके हम दे देंगे। थोड़ा उस चीज का भी। सागा ने फिर ऐसे स्टूडियो से आपके गाने? हाँ सागा थोड़ा सा पैसों का था प्रॉब्लम ना। देखो खुल के बोलता हूँ मैं, अगर आप किसी को 50,000 दोगे, तो वो ठोक के गाना करेगा आपका भी, हाँ म्यूजिक, चाहे उसको हफ्ता लगे 10 दिन लगे, पर वो काम ऐसा करके देगा भी इसमें क्वालिटी निकलेगी गाने की। अब आप जब बजट ही कम कर दोगे उसका, तो ना तो आप उसको अच्छा कर पा रहे हो, ना म्यूजिक डायरेक्टर अच्छा कर पा रहा है, और ना मैं मन से कर पाऊंगा उसको, क्योंकि मुझे पता है भी इसकी क्वालिटी तो होनी ही नहीं। मैं कितना कितना अच्छा कर लूंगा, मैं वोकल अच्छी दे सकता हूँ अपनी, म्यूजिक मिक्स मास्टर कौन करेगा? वही म्यूजिक डायरेक्टर करेगा ना वो तो। ये प्रॉब्लम थी। फिर मैंने उनको बोला भी आप एक काम करो, आप मेरे को प्रोजेक्ट दो, मतलब कि आप अपने हैंड पे मत करो, आप मेरे को प्रोजेक्ट दो, मैं 4 प्रोजेक्ट आपको करके देता हूँ वीडियो। अगर वो नहीं चले तो जैसा आप बोलोगे वैसे करते रहेंगे, चल गए तो फिर है ही आपकी कंपनी का फायदा है, मेरा फायदा है। जो सिंगर उठेगा वो तो आपकी कंपनी का ही उठेगा ना, फोन तो मैं आपके पास ही हूँ। पर जैसे उन्होंने वीडियो का नाम सुना, उनको पता नहीं क्या आया क्या नहीं आया, उन्होंने एनओसी दे दी। तो 2 साल उन्होंने भी खराब कर दिए मेरे। अच्छा, सागा ने 2018 में बॉन्ड हुए थे शायद? नहीं, मैं उनके पास हुआ था 22 में, 22 से 24 तक उन्होंने मेरा खराब किया। अच्छा, तो 2 साल उन्होंने काम नहीं करवाया? नहीं, ऑडियोज आएंगे, पर ऑडियोज का फायदा क्या है जब तक आप दिखोगे नहीं। वो कह देते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है, वो बात है। खाली ऑडियो रिलीज करते रहे, उसमें काफी मेरे लिखे हुए थे, काफी किसी और के लिरिक्स थे। मैं ये नहीं कहता भी लिरिक्स गंदे थे या माड़े थे या वो चलने वाले नहीं थे, बहुत अच्छे थे लिरिक्स, सब कुछ अच्छा था। पर एक ये होता है ना, एक काम आप मन से कर रहे हो और एक आपके ऊपर थोपा जा रहा है, तो वो काम में फिर डिफरेंस होता है भी। हाँ एक काम आप मन से करोगे तो आप पूरे उसमें जुट जाओगे, और एक आपके पास थोप दिया भी, ये लिरिक्स है, ये म्यूजिक डायरेक्टर है, इस दिन आपको रिकॉर्ड करके आना है, रिलीज हम इस दिन कर देंगे, तो वो तो फिर ये है ना भी, हाँ जाओ करके आ जाओ और अपना तो हो जाएगा। जब 10 साल का जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था भाई, तो फिर ये चीजें क्यों हुई आपके हिसाब से खराब? क्यों कंपनी ऐसा करती है? कंपनी देखो, मेरा ये मानना है ब्रदर, ओनर नहीं माड़ा होता किसी भी कंपनी का, क्योंकि ओनर को तो ये है भी मुझे तो पैसे कमाने हैं, चाहे वो सिंगर से कमाए, चाहे वो म्यूजिक डायरेक्टर से, या वीडियो अपलोड करके कमाए, ऑडियो अपलोड करके कमाए, है ना। काम खराब करते हैं नीचे वाले। अब मैंने कई कंपनीज में नोट किया है, ओनर बिल्कुल इस लेवल पे रहेगा और जो नीचे वाले हैं वो यहाँ है, मतलब ओनर नहीं लगता पर वो नीचे वाले ओनर लगते हैं भी, ये मालिक है इसके। अब थोड़ी सी होती है उनमें, थोड़ा सा एक वो होता है भी, मेरे को नहीं पूछा। अब जैसे सागा के जो ओनर है सुमित सिंह, हाँ मैं उनको डायरेक्ट मिला था फादर इन लॉ के थ्रू। अब नीचे वालों को ये हो जाता है भी, ये मेरे थ्रू क्यों नहीं गया। अब है उसमें भी 2-3 बंदे सागा में, उनको पता नहीं क्या, मतलब वो जेलस फैक्टर हो जाता है ना भी, हाँ गाना नहीं करवाना नहीं बस, चाहे वो कितनी कोशिश कर ले। अब देखो वो मेरी गलती तब निकाल पाते अगर मैं काम ना करता,
मेरे पास मैसेजेस हैं, फोन कॉल्स हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, सारा कुछ पड़ा है। भी आप मेरा गाना क्यों नहीं कर रहे, आप गाने करो, मैं लिरिक्स भेजता हूँ, मैं म्यूजिक डायरेक्टर देता हूँ आपको। आपको अगर महंगा लग रहा है मैं सस्ते वाला दे देता हूँ, पर ये है भी उससे मैं करवाऊंगा पास बैठ के म्यूजिक। पर वो नहीं मानते थे उस चीज को। थोड़ा इस वजह से हुई है। मतलब वो क्योंकि ओनर को तो शायद इतना टाइम भी नहीं होता है कि छोटी मोटी चीजों छोटी मोटी चीजों को देखेगा। अब मुझे बार बार मान लो मैंने उनको बोला भी हाँ ये गाना है, ये लिरिक्स है, इसको आप करो। पर वो नहीं करते थे। और ये है भी 10-10 दिन 12-12 दिन फोन ही ना उठाना, रिप्लाई ना करना। अरे आपकी कंपनी का सिंगर हूँ, कोई वो तो हूँ नहीं भी बाहर से फोन कर रहा हूँ मैं आपके पास। आपकी कंपनी जैसे आप एम्प्लॉई हो वैसे ही मैं एम्प्लॉई हूँ वहां पे। वो थोड़ी सी अक्कड़ वाला रहता ही है उनमें, नीचे वालों में। तो उससे ये भी होता है भाई, जो पैसे वैसे का आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें खराबियां हुई, चीजें खराब। पैसे कहाँ मिले भाई, पैसे का तो कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं। 2 साल ऐसे ही किया मैंने तो वहां पे। तो 10 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो किस बेस पे था? वो था 50-50 शेयरिंग पेपर। 50-50 शेयरिंग तो आप जब करोगे ना, जब आपकी वीडियोस आएंगी, आप दिखोगे लोगों को, तब आपके शोज वगैरह लगेंगे या आपको वो प्रमोट करेंगे थोड़ा बहुत। अब देखो आज के टाइम में सोशल मीडिया का जमाना है। अब सोशल मीडिया भी आपको पता है, कहीं एल्गोरिदम है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। जब आप भाई इन्वेस्ट करोगे ना अपने ऊपर, तभी आप चलोगे, ऐसे नहीं चल पाओगे आप। अब वही बात है, अब उन्होंने किया ही नहीं, कोशिश ही नहीं की उस चीज की, तो रिजल्ट कैसे मिलेगा उस चीज का। यही मीत भाई मैं कह रहा था, जैसे आपने बोल दिया कि कंपनी बजट नहीं देती शुरुआत में, वो सिर्फ शेयरिंग देती है, एक तरह से शेयरिंग देती है। तो जो नए लोग होते हैं बिल्कुल, वो मान लो कि एक गाने पे मान लो 1.5 लाख रुपए उन्होंने लगा दिया, रिकवरी हुई नहीं, बैकग्राउंड है नहीं, तो सेकंड गाना थर्ड गाना कैसे वो आगे करेंगे? भाई देखो, अगर किसी को गाना करना है, वो 1-1.5 लाख रुपए लगा रहा है, तो मेरी तो सबसे अच्छी सलाह यह है, कंपनी के पास जाओ ही मत। आपने 1-1.5 लाख लगा दिया, 50,000 और लगा के अपने चैनल से कर लो। नहीं भी चला, कम से कम ये तो संतुष्टि है भी आपने किसी को दिया नहीं, अपने से ही किया है ना। नहीं चला तो कोई इशू नहीं उस चीज का। ये तो ये है भी ट्राई अगेन, चलता है। अब मैं 2014 में मेरा गाना चला, 18 में नहीं चला, फिर 21-22 में इन्होंने सागा वालों ने काम खराब कर दिया मेरा। पर मैं पीछे थोड़े हटाऊं, मैं तो अभी भी कर रहा हूँ। पर ये अभी अब ये समझ आ गई भी कंपनी के ऊपर डिपेंड होने की बजाय अपने अपने आप हो जाओ स्टैंड। अब मैं गाना खुद अपने चैनल से कर रहा हूँ। देखो वीडियो का बजट नहीं है मेरा, ऑडियो कर रहा हूँ, पर ऑडियो अपने चैनल से कर रहा हूँ। चलेगा ठीक है, नहीं चलेगा तो भी ठीक है। कम से कम ये तो है ना भी मेरे अपने चैनल से, या मैंने खुद एफर्ट किया उस चीज का, या मैंने खुद चूज किया गाना। ये संतुष्टि है भी हाँ, लिरिक्स मैंने अच्छे देखे, मैंने म्यूजिक अच्छा देखा, मैंने जैसे अब ये मिक्स मास्टर अच्छा करवाया, बैठ के करवाया सारा म्यूजिक खुद से, कल्ली कल्ली चीज देखी है। कम से ये तो संतुष्टि है ना मन में। उसमें तो पता ही नहीं होता था, आप गए डबिंग की और वापस आ गए, उन्हीं का ड्राइवर होता था, उन्हीं को लेके चला गया, लेके वापस आ गया, पीछे क्या काम हो रहा है क्या नहीं, बस मेरे पास ऑडियो ट्रैक आया है, इस दिन रिलीज होएगा, दैट्स इट। तो उसमें क्या पता लगेगा बंदे को। इसमें मीत भाई जैसे कलाकारों की शिकायत कंपनी से, कंपनी की शिकायतें कलाकारों से भी रहती हैं। कंपनीज बोलती है भाई कलाकार पेमेंट ले लेते हैं, जो मतलब जिनके नाम वाम अच्छे हैं, फिर वो फोन नहीं उठाते कंपनी वालों के। तो वो तो फिर भाई उनकी अंडरस्टैंडिंग है ना। अब नयों के साथ तुम फिर उनके चक्कर में नयों को तो मत खराब करो ना। अब मान लो वो है, वो तो स्टैंड है ऑलरेडी, उसको अगर 1 लाख का 2 लाख का नुकसान हो भी गया उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर नए को अगर हो गया, वो सारी जिंदगी नहीं उठ पाएगा। ये भी तो है ना। अब मान लो आप एक गाने का 10 लाख रुपए ले रहे हो और आपको 2 लाख का नुकसान हो गया, आप 8 में काम चला लोगे, कोई इशू थोड़े है उस चीज का। पर अगर मैं हूं या मेरी जगह कोई और नया है, अब हमने 2 लाख का ही बजट सोचा, उसी का नुकसान हो गया, कैसे करोगे? एक तो वो टूट जाएगा और दोबारा कर नहीं पाएगा। काफी टफ है मतलब, बहुत ज्यादा भाई। अब कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। जैसे पंजाब का था 2014 से 20 तक लगा लो आप, ऐसा था भी हर घर में सिंगर है। अब यही काम हरियाणा का है, या बाहर है या सिंगर है। और इसके साथ साथ जैसे 10-11 साल आपको हो गए, तो फील्ड तो चलता ही है, साथ में पर्सनल जिंदगी भी चलती रहती है, पर्सनल जिंदगी दिक्कतें चलती रहती है। दोनों चीजों को मैनेज करना आर्टिस्टों के लिए ब्रदर, एक तो देखो भोले बाबा की कृपा है, रब की कृपा है, मेरे को वाइफ इतनी अंडरस्टैंडिंग मिली है कि मुझे कोई इशू नहीं हुआ इस चीज का, मतलब अपनी लाइन को लेके या पर्सनल लाइफ को लेके कभी भी नहीं हुआ। अब जैसे 2018 में गाना नहीं चला था तो मैंने छोड़ दिया था बिल्कुल ही। अब 2019 में मेरे फ्रेंड का फोन आता है मेरे को एक का, भी तेरे घर जो कोठी है गाँव में, उसमें शूट करनी है हमें फिल्म, पंजाबी फिल्म। तो मैंने बोला आ जाओ, कर लो, कोई बात नहीं, देख जाओ। अब वो आए, शूटिंग हुई वहां पे। अब वहाँ शूटिंग में आर्ट डायरेक्शन टीम में थे, फादर इन लॉ मेरे आर्ट डायरेक्टर थे उस फिल्म के। तो वहाँ मेरी बात शुरू हुई,
है ना, ऐसे दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ। 2020 में हमारी शादी हो गई दिसंबर में। तो अब 2021 में मेरे को उसी ने बोला, वाइफ ने भी, देखो ये तो हिट फ्लॉप चलता रहता है, कोई इशू नहीं इस चीज में, कोई हिट भी है कोई फ्लॉप भी है, आप एक काम करो हम दोबारा ट्राई करते हैं। तो पर उस टाइम ये था भी घर में बोलने की हिम्मत नहीं थी अब दोबारा, भैया ना आप पैसे लगाओ या लास्ट टाइम देखते हैं। तो वह हमारा ये हुआ भी, हमने सलाह की भी मोहाली चलते हैं, थोड़ा वैसा काम करेंगे अभी, फिल्मों में मान लो अंडर काम करेंगे, किसी के गाने गुने का भी नहीं सोचेंगे, जैसे थोड़ा सा लिंक बनेंगे या कुछ होगा फिर दोबारा ट्राई करेंगे। ऐसे था। पर्सनल लाइफ का मतलब मेरे को कोई इशू नहीं आया, दोनों साइड ना भी, इधर भी सामना है या उधर भी सामना है, तो ऐसा कोई इशू आया नहीं मेरे को, क्योंकि वो भी इसी लाइन से थे, आर्ट डायरेक्शन में काम करते थे वो। मैंने तो फिर भी 3-4 फिल्म की हैं, उन्होंने तो 19-20 फिल्में की हुई हैं आर्ट डायरेक्शन में। बीच में आप बोल रहे थे भाई 21-22 में शायद आपने एज आ डायरेक्टर आपने भी काम किया है एज Setting- आर्ट डायरेक्टर नहीं, सेटिंग बॉय काम किया था मैंने। Setting जब 2021 में मोहाली से गए तो मैंने और वाइफ ने एज अ मतलब एक नए सिरे से शुरुआत की थी उस टाइम। तो पुरानों को नहीं हमने मतलब पूछा क्या, नहीं बोला नहीं, क्योंकि फिर वो बोल देते हैं अभी तुम जानकारी का फायदा उठा रहे हो, है ना। तो नए सिरे से शुरुआत थी एक वो हमारी। तो हमने एज अ सेटिंग बॉय काम किया था, मतलब जहाँ 400-500 रुपए पर डे मिलते थे और 12 से 13-14 घंटे काम होता था। सेटिंग बॉय क्या होता है, ये आम आदमी अगर समझना चाहे तो? आम आदमी अगर समझना चाहे तो ये लगा लो आप, फिल्म में जैसे एक टेक्निकल टीम होती है, डीओपी होते हैं A1, उससे नीचे जो उनके असिस्टेंट हो गए वो A2 हो गए। अब जैसे सेटिंग बॉय थर्ड क्लास बोल देते हैं उनको, भी आप बिल्कुल नीचे हो। मतलब ये सेट वगैरह डिजाइन करना, सेट वगैरह डिजाइन करना, सामान उठाना, सामान लेके आना, सामान लोड करना, सामान अनलोड करना, ये ऐसा काम होता है उनका। जब ट्रक होता है, ट्रक मिला होता है, ट्रक मिले होते हैं, तो उसमें से सामान इधर उधर, और फिर वो संभाल के रखना, सारा चीज नोट करना। और फिर ये आप बैठ नहीं सकते 1 मिनट भी, सारा दिन आपको 13 से 14 घंटे खड़े रहना है, क्योंकि अगर आपने सेट तैयार कर दिया तो सेट को आप कैमरे पे देखने जाओगे भी कैसा लग रहा है, उसमें कोई कमी तो नहीं है। अब फिर उसको सेट करके आओगे अगर कोई कमी लगी आपको, और फिर आप आके खड़े हो, फिर डायरेक्टर ने बोल दिया ये चीज यहाँ चाहिए, ये चीज यहाँ चाहिए, फिर उसको सेट करोगे दोबारा से। तो उसमें बैठने का टाइम नहीं है बिल्कुल भी। और वो 13 से 14 घंटे सबसे पहले हम चले जाते थे सेट पे, क्योंकि सेट तैयार करना है सारा प्रॉपर, और सबसे बाद में आते थे हम वहां से। अब जैसे 11-12 बजे आए और सवेरे 5 बजे फिर निकल जाना है, और रुपये कितने 500 या 400 ऐसे थे। अच्छा, और उसमें भी फिर एंड में पूरे मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो भी नहीं पता। कितना टाइम किया आपने? मैंने 2021 और 22 में किए। अच्छा, मैंने तो किए हैं 4-5 फिल्म्स। ये लिंक बनाने के लिए किया या फिर फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए किया? दोनों लगा सकते हो ब्रदर आप इसको, क्योंकि घर से मैं ले नहीं सकता था पैसे, तो उस टाइम नीड भी थी। चलो ये है भी, और थोड़ा सा मेरे को ये भी था भी लिंक भी बन जाए, क्योंकि अब जैसे मैंने बचपन से लिखने का ही शौक था, तो मैं फिल्में भी लिखता हूँ, वेब सीरीज भी लिखता हूँ। तो उस टाइम मेरे को ये भी था भी लिंक भी बन जाए, थोड़ा डायरेक्टर मिलेंगे, डीओपी मिलेंगे, प्रोड्यूसर मिलेंगे, शायद मेरा भी हो जाए, शायद कहीं पे पिच हो जाए। पर ये अभी आप सेट पे नहीं बात कर पाते किसी से भी। मतलब प्रोफेशनल वहाँ पे मुझे बात होती है। उसके बाद मतलब ये होता है कि भाई आप दोबारा से गाने शुरू करते हैं 25 में, आप शायद आपने ऑडियोज वगैरह तैयार कर रखी है। हाँ, फिर सागा से होने के बाद जैसे मैंने यही सोच लिया था भी अपना गानों गुणों में कुछ नहीं रखा, छोटों पर इनको अपना राइटिंग की तरफ ध्यान देते हैं। तो फिर मैंने उस बीच जैसे 24 में मेरा एनओसी मिली थी मेरे को इनसे, तो 24 से अब तक मैं 2 वेब सीरीज लिख चुका हूँ, 5 फीचर फिल्म्स हैं पंजाब की, और शॉर्ट फिल्म्स हैं। बाकी वेब सीरीज अब मेरी पिच भी हो चुकी है बॉलीवुड में, और शायद नेक्स्ट ईयर उसकी शूट स्टार्ट हो जाए मार्च तक। आर्ट डायरेक्शन में जैसे आप बता रहे थे कि 2-3 फिल्मों में आपने किया है, कौन सी फिल्मों में आपने? एक तो हरियाणवी थी, डीजे वाला बाबू, रब दी मेहर पंजाबी थी, देसी कैंपस। अच्छा, ये गाने में भी मैंने किया था ट्यूशन बदमाशी का जो था, इसमें मैंने आर्ट डायरेक्शन में किया था एज अ सेटिंग बॉय। अजय धनखड़ भाई का। हाँ, डीजे वाले बाबू में भी आपने काम किया है? डीजे वाले बाबू में भी किया, उसमें मैं एक्ट भी किया था मैंने। हाँ, थोड़ा सा था उसमें। एक सीन है शायद। हाँ, एक सीन है उसमें। कैसा कैसा हुआ था उसका शूट? वूट पे तो आप शूट पे रहे होगे उसके पूरे? शूट अच्छा था भाई उसका। शूट पे मैं 40-45 दिन चला उसका शूट, मतलब कुछ नवंबर में था, कुछ पार्ट फिर फरवरी मार्च में शूट हुआ था। अच्छा था शूट, अच्छा था। डायरेक्टर अच्छे थे, डीओपी अच्छे थे, नाम वाले थे सारे। चौपाल का नाम जुड़ा हुआ था उसके साथ, तो और गुलजार भाई था इधर। अच्छा था, पर ये था उसमें मेरे एक्ट थोड़ा ज्यादा था, पर वो काट दिया गया था। अच्छा, हाँ, वो इशू क्या हुआ मुझे नहीं पता, पर ये है भी मेरा
तीन या चार सीन थे उसमें, पर वो एक ही रह गया था जब मैंने देखी वो फिल्म। अब मैंने थिएटर में भी नहीं देखी थी, मैंने जब चौपाल पे रिलीज हुई तब देखी। वो भी किसी का फोन आ गया था, भाई आपका सीन देखा का, तब मैंने देखा, मैं कहा यार ये तो ज्यादा था, ये कम कैसे हो गया इसमें? अच्छा। हाँ तो फिर भी वो स्टोरी की वजह से डिमांड थी कि उतना ही रखा जाए, फिर जानबूझ के काटा गया, क्या लगा आपको? अब वो तो देखो रब जाने, पर आई थिंक वो जानबूझ के कटा है। अच्छा। हाँ स्टोरी तो क्योंकि देखो डायरेक्टर इतना नाम वाले डायरेक्टर थे वो, मनदीप बेनीपाल, इतनी फिल्म है उनकी, हिट पे हिट है फिल्म है उनकी। ऐसा तो होगा नहीं कि वो ऐसे ही शूट कर लेंगे कुछ भी सीन, है ना। था सीन था, पर वो लिया नहीं, बाद में पता नहीं क्या हुआ। एक ही सीन रह गया था उसमें मेरा। उसमें शायद आपका एक गाना भी मांगा गया था उस फिल्म में। हाँ एक गाना भी था, मैंने दिया था वो गाना, कंप्लीट करके दिया था, तो फिर वो भी कैंसिल हो गया था, वो भी नहीं आया था। वो भी पता नहीं क्या इशू हुआ। उसकी जगह फिर गुलजार भाई ने अपना गुलजार भाई ने दिया था। वो दिया था। इसमें शायद आइटम सॉन्ग है ना, वो कुछ ऐसा है उसमें, थोड़ा सा मुजरा टाइप वाला गाना है, वो था। चीजें फिर वहां से आपने डिस्कस नहीं की टीम के साथ कि भाई ये आपने क्योंकि यार सीन हो यार कटे किसी के साथ ऐसे? नहीं पता क्या, उसमें मेरा मतलब ये भी नहीं था ना, सीन है मेरा उसमें, फिल्म में सीन नहीं था, वो एट ए टाइम हो गया था कि चलो करते हैं इसको। अब उसमें एक सीन है, जेल का सीन है वो, उसमें जो अटेंडेंस लेता है पुलिस वाला, और मतलब उनको बोलता है भी अब आपका टाइम खत्म है मिलने जुलने का, या आप कैदी को लेके जाता है जो, वो सारे सीन थे मेरे, पर उसमें सिर्फ मेरा एक ही सीन रह गया, तो उसमें चेहरा भी मेरे हिसाब से 5 या 10 सेकंड दिखा होगा बस। पर वो लंबे थे सीन, अच्छे थे मेरे। मेरे पास तो वीडियोस फोटोज भी पड़ी हैं उस टाइम की, शूट हुए होते टाइम की, पर वो सीन एक ही रह गया था बस उसमें। वो इशू क्या हुआ वो मुझे पता नहीं, पर यह है भी डायरेक्टर का या डीओपी का तो मुझे कुछ लगता नहीं उसमें, क्योंकि अच्छे नोन थे मेरे, अच्छे वो थे, लिंक बन गए थे उनके साथ भी, वो काटेंगे या कुछ होगा। और अगर कंपनी का लगाएं, चौपाल का लगाएं, तो चौपाल को क्या मतलब है 1-1.5 मिनट के सीन से किसी को, अगर वो स्टोरी बेस चल रहा है तो। अब वो रब जाने किसने क्या किया। मतलब अभी आप जैसे आपने बताया कि वेब सीरीज और फिल्में आप लिख रहे हैं, तो एक बॉलीवुड में आपकी आपने बताया पिच भी हो गई है, तो वो किस नाम से आएगी? और क्या वेब सीरीज जो आपने लिखी है 4-5 जो बता रहे हैं, क्या कोई रिलीज भी हुई है अभी भाई? नहीं अभी रिलीज नहीं हुई, पिच हुई है सिर्फ वो, बात चल रही है उसकी, एक्ट्रेस फाइनल हो चुके हैं। उसकी शूट भी मेरे हिसाब से मार्च 2026 में शायद स्टार्ट हो जाए, और उसका नाम है अजय एंड अनडिफिटेड वॉरियर, हरियाणा बेस्ड है। हरियाणा की लैंग्वेज में भी उसमें यूज की है। तो आपने हरियाणा में ओटीटीज पे ट्राई किया बॉलीवुड से पहले भाई? हरियाणा वाले यार उस हिसाब का काम नहीं कर रहे भाई, आपने देखा होगा, स्टेज भी देखा होगा आपने, मतलब एक वो लेवल नहीं है ना, भी जहाँ से आपका नाम हो सके। एक ये है भी, फिर तो स्टोरी जोन सी मर्जी दे दो वहां पे, एक ये मतलब एक दिल के करीब की स्टोरी होती है ना, वो है मेरी, को जिसपे मैंने पूरी मेहनत की हुई है। सबसे ज्यादा मेहनत मेरी उस वेब सीरीज पे है, क्योंकि हरियाणा बेस्ड है, मर्डर मिस्ट्री है, अनसॉल्व मिस्ट्री है, थ्रिलर सस्पेंस सब है उसमें। और उसमें अच्छा एक चीज और बताता हूँ, उसमें वेपन ऐसा यूज किया है मैंने जो आज तक किसी ने ना यूज किया और ना कोई सोच सकता। 20 चीज से भी मर्डर हो सकता है। मतलब आप दिमाग का 0.1% लगा लो, कोई सोच ही नहीं सकता उस चीज को भी, हाँ इस चीज से, इस वेपन से आप मर्डर कर सकते हो। उसकी सबसे यूनिक ये है, उसका सेलिंग पॉइंट यही है। अभी आप डिस्क्लोज करोगे या नहीं अभी तो मैंने उनको भी नहीं किया जिसको पिच की है। उसके पास सिर्फ शॉर्ट स्टोरी गई है, अभी सारी बात हो चुकी है, पर वेपन मैंने अभी तक नहीं बताया उनको भी क्या है। और ये है जब ये रिलीज होगी या इसकी शूट हो जाएगी, तो इसमें जो वेब सीरीज है इसमें पूरी में नहीं पता लगेगा जनता को भी वेपन क्या है। लास्ट एपिसोड में आप फ्लैशबैक में देखोगे सिर्फ भी वो वेपन था। अच्छा। हाँ वो अनसोल्व रहेगी, मतलब पुलिस भी उस केस को सोल्व नहीं कर पाएगी। स्टेज का जैसे आपने बोला था, लेकिन स्टेज तो ये बोलता है कि भाई हम तो हरियाणा में बहुत अच्छा कर रहे हैं पिछले 4-5 साल। भाई एक उनका सबसे बड़ा इशू पता क्या है, एक वो काम तो मांग लेते हैं आपसे, भाई आप स्टोरी भेज दो, या एक वो पता नहीं प्रॉपर बना के भी भेजते हैं, ऐसे ऐसे बना के भेजो, ये हमारा फॉर्मेट है, ये है, अब उसको भेज दो, अब 2-3 महीने रिप्लाई ना आए तो बंदा क्या करेगा? बंदा तुम्हारे पे थोड़ी डिपेंड रहेगा, वो कहीं और भी भेजेगा, उसकी बात कहीं और भी होएगी। पर ये अभी मैंने उनका कंटेंट देखा था, नो डाउट अच्छा है, पर उस लेवल का नहीं है भी आप एक नाम कर सको अपना, उस लेवल का नहीं है। ये चीज मैंने भी सुनी है उनके बारे में काफी लोगों से कि थोड़ा सा, और एक बजट इशू बहुत ज्यादा है। अब आप मान लो आपने
देखो आप कुछ भी चीज लिखते हो ना, आप उस चीज को पहले माइंड में कर लेते हो भी हाँ इसके लिए मैंने ये एक्टर सोच के लिखा है, ये एक्ट्रेस सोच के लिखा है, इतना इसका बजट जा सकता है, ये लोकेशंस हैं भी यहाँ शूट करनी है। अब किसी का बजट 2 करोड़ है और कोई बोले भी इसको 50 लाख में शूट कर लो, तो कैसे कर लोगे आप? आजकल तो गाने हो रहे हैं 50 लाख में, और आप वेब सीरीज की बात कर रहे हो, वो भी 2 सीजन 10 एपिसोड, कैसे कर लोगे? नहीं कर पाओगे। उसी में एक्टर की फीस, उसी में राइटर की फीस, उसी में सब कुछ, प्रोडक्शन नहीं कर पाते लोग। अब वो तो फिर आपको 100 रुपए दिहाड़ी वाले बंदे चाहिए फिर उसके लिए। तो अब और आपको पता है भी टेक्निकल टीम पैसे कितने लेती है आज के टाइम हर चीज में। मीनू भाई, जैसे हरियाणा में भी आपने काम किया, पंजाब में भी किया, दोनों इंडस्ट्रीज को आपने देखा है बड़े नजदीक से 10 सालों में। डिफरेंस क्या नजर आता है आपको हरियाणा और सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है, अभी 2020 तक टाइम था पंजाबी का, हाँ। उसके बाद टाइम अब चल रहा है हरियाणवी का। अच्छा। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है। अच्छा, एक डिफरेंस थोड़ा सा ये भी है, वहां के लोग ना पैसे लगाते हुए डरते नहीं। वहां थोड़ा सा इशू ये है, भी वो कंटेंट वो भी नहीं देखते भी कंटेंट स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, कंटेंट वो भी नहीं देखते, वो भी नाम देखते हैं, फॉलोवर्स देखते हैं कि आपके कितने हैं, कंटेंट चले ना चले उन्हें कोई मतलब नहीं है। बस एक ये है, अभी उनकी थिंकिंग क्या है, आपने राइटर बड़ा ले लिया, आपने डायरेक्टर बड़ा ले लिया, आपने एक्टर बड़ा ले लिया, तो शायद आपकी फिल्म चल जाएगी। पर ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता है। आप बॉलीवुड का देख लो, छोटी से छोटी ओटीटी वेब सीरीज चल रही है, उसमें एक्टर भी बड़ा नहीं है कुछ, क्योंकि उनका कंटेंट स्ट्रॉन्ग है। और कंटेंट बेस्ड ना हरियाणा में काम होता ना पंजाब में काम होता। एक सबसे बड़ी चीज क्या बोल देते हैं, आप नए हो, आप नए हो। अरे भाई, जब तक तुम काम ही नहीं दोगे तो नया ही रहूंगा, एक्सपीरियंस कैसे होगा? जब काम मिलेगा या मौका दोगे तभी तो एक्सपीरियंस आएगा ना मेरे को भी। पर ये अभी नए को मौका देना चाहिए, पर वो हरियाणा पंजाब में है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और जब वो लोग आएंगे वो भी नए रहे होंगे, नहीं आए होंगे, पर वो चीज सोचते नहीं ना। वो भी शुरुआत तो तुमने भी कहीं से की होगी ना। अब मान लो कंपनी है, कंपनी ऊपर से थोड़े लेके आ गए तुम, या तुम प्रोड्यूसर ऊपर से थोड़े बन के आ गए, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत की होगी, कहीं ना कहीं हिट भी गए होंगे, कहीं ना कहीं फ्लॉप भी हुए होंगे। पर ये अभी छोड़ तो नहीं दिया ना, कर तो रहे हो काम। लेकिन ये अभी नए को मौका दो। जैसे मेरे भाई बोला कि भाई पंजाब वाले पैसा लगाने में दिक्कत नहीं होती, उनको लगा देते हैं, हरियाणा में सोचते हैं वो, क्योंकि पंजाब वालों का बैकग्राउंड भी, वो उनके तो बाहर सेटल्ड है लोग पंजाब के, तो जो एक एक घर में एक एक बंदा बाहर ही है, तो उनको बजट के इशू नहीं होते। हरियाणा में बजट इशूज इसलिए होते हैं शायद कि बैकग्राउंड उतना नहीं होता है, कंपनी बिलीव नहीं करती, या फिर रिकवरी उतनी नहीं होती थी पहले, अब तो खैर रिकवरी होने लगी। पता क्या, एक थोड़ा सा ना अपने हरियाणा में ये है, हरियाणा सीधा फिल्मों में घुस रहा है। अब हरियाणा में जैसे ये अभी ओटीटी रिलीज करो पहले आप, है ना, सीधा थिएटर में रिस्क मत लो। अब वो थिएटर में रिस्क लोगे, वो फ्लॉप जाएगी, फिर डरेंगे आप खुद भी फ्लॉप हो गए, आपने बाकी प्रोड्यूसर भी डरा दिए। ये चीज है। अब एक ना एक स्टेप बाय स्टेप होता है सारी चीज। अब आप ये अभी आप पहली पौड़ी पे चढ़े और सीधा 10वीं पे चढ़ जाओगे तो ऐसे नहीं हो सकता ना। आप पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं ऐसे ही जाओगे। तो ये थोड़ा सा इशू रहता है। हर कोई ये सोचता है ऐसे चले जाए बस। बिल्कुल, क्योंकि गानों में पहले जैसे नॉर्मल शूट होते थे, 6-5 साल से आपने देखी है क्वालिटी पहले हरियाणा गानों की। हाँ। और अब देख लो, आप पंजाब से भी ऊपर बेटर है, पंजाब से भी बेटर है इस टाइम। चाहे आप लिरिक्स वाइज लगा लो, म्यूजिक वाइज लगा लो, वीडियो वाइज लगा लो, इस टाइम सबसे बेटर हरियाणा है मेरे हिसाब से, जो इंडिया में सबसे बेटर कर रहा है इस टाइम हरियाणवी इंडस्ट्री है वो म्यूजिक में। पर ये अभी फिल्मों में और ओटीटी में कहीं भी नहीं दिखती। अब बॉलीवुड वाले यहाँ प्रोजेक्ट कर रहे हैं हरियाणा के, नो डाउट हरियाणा के कर रहे हैं, वो हरियाणा के प्रोजेक्ट नहीं है ना, वो बॉलीवुड के प्रोजेक्ट है। इसका एक रीजन भी तो भाई ये भी है कि हरियाणा में एक्टर जो है, एक्टर जिसको बोलते हैं, वो कम है, या फिर उनको आगे नहीं आने दिया जाता, क्योंकि जो गानों में करते हैं वो तो मॉडल होते हैं, वो तो मॉडल है, वो एक्टर नहीं है। डायलॉग डिलीवरी उनसे नहीं होगी, चाहे वो एज ए फीमेल हो मेल हो, वो तो मॉडल हो गए। एक्टर्स को प्रमोट नहीं किया जाता उतना, सबसे बड़ी चीज है भाई एक्टर्स को। एक ना थोड़ा सा, अब जैसे पंजाब वाले हैं, पंजाब वाले सबको साथ लेके चलते हैं, आपने देखा होगा उनकी फिल्म में 20-20 एक्टर होते हैं, 15-15 एक्टर होते हैं। अपने हरियाणा में ना पता नहीं क्यों ये अभी जैसे आप नो डाउट म्यूजिक में आप बहुत बड़े हिट हो चुके हो इस टाइम इंडस्ट्री यहाँ भी, पर अभी आपको स्ट्रगल करना है मूवीज में, आपको स्टैंड बनाना है वेब सीरीज में, ओटीटी में। पर वो जब तक आप टीम बना के नहीं चलोगे ना, आप नहीं जा पाओगे आगे, आपको टीम बनानी पड़ेगी। अब बॉलीवुड में मैंने एक चीज देखी है, बॉलीवुड में एक मेरे पास ग्रुप है, उन्होंने ना सारी टेक्निकल टीम का एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें डाल दो भी मुझे इसका नंबर चाहिए, आपको नंबर मिल जाएगा, मुझे ये काम करना है, या मेरे पास ऐसी वेब सीरीज है, या मुझे मैं इस चीज में परफेक्ट हूँ। वहां से आपको देखा किसी ने भी, हाँ मुझे जरूरत है, वो आपको बुला लेगा। हरियाणा में है नहीं बिल्कुल भी। पंजाब में फिर भी थोड़ा सा इन्होंने वो डायरेक्टरी निकाली हुई है जिसमें हर एक आर्टिस्ट का नंबर है, हरियाणा में है ही नहीं।
वो शुरुआत करनी चाहिए ना भी। आप या तो एक ग्रुप बनाओ हर एक बंदे का, या आप डायरेक्टरी निकालो भी हर एक के साथ कांटेक्ट हो सके। अच्छा, एक सबसे अब हरियाणा में एक चीज मैंने और नोट की है, हर एक किस चीज के पीछे भाग रहा है, सिक्योरिटी मिल जाए, सिक्योरिटी मिल जाए। अब वो मुझे नहीं पता वो गोलियां असली चल रही है नकली चल रही है, तो चलवा रहा है या खुद से ही हो रहा है, पर ये है भी थोड़ी सी एक ना धौंस जमाने के लिए भी, हाँ मेरे साथ सिक्योरिटी वाले रहते हैं भाई, तो मैं बड़ा सिंगर हूँ, चाहे उसके गाने तो चले हो, पर वो बड़ा सिंगर क्यों है, क्योंकि उसके साथ सिक्योरिटी वाले हैं। थोड़ा इस चीज से हटके थोड़ा इंडस्ट्री के बारे में सोचो, म्यूजिक भी अपने हरियाणा में कैसे प्रमोट करेगा। कि अब मैंने वेब सीरीज जहाँ पिच की थी, तो उन्होंने मेरे को एक ऑफर दिया था भी आप पेमेंट ले लो, अपना नाम मत दो, नाम हम अपना देंगे। तो मैंने उनको सीधी बात कही भी भाई मैं पेमेंट के लिए काम ही नहीं कर रहा, मुझे अपना नाम करना है, मुझे नाम चाहिए। हरियाणा में हुई थी ये चीज? नहीं, वही जो अभी पिच हुई है। अच्छा। तो फिर उसके बाद मुझे ऑफर मिला भी आप इसे हिंदी में कर लो, अच्छा, या भोजपुरी में कर लो। मेरे को एक तमिल का भी मिला था, डायरेक्टर थे, वो नाम अच्छा है उनका, तमिल में बोलो तमिल में करा देते हैं इनको, इसको नाम आएगा तेरा, कोई डाउट नहीं है, इसकी बस लैंग्वेज चेंज करके हम तमिल में कर लेंगे इसको। तो मैंने बोला मैंने लिखी हरियाणा के लिए, हरियाणा में करोगे तो ले लो, नहीं तो नहीं सही, नहीं तो पड़ी रहेगी, कोई बात नहीं है। अब वो मैंने हरियाणा बैकड्रॉप में ही बेची है या दी है किसी, मतलब एक ये चीज है भी आप अपने काम के प्रति, अपनी स्टेट के प्रति जहाँ आप पैदा हुए हो वहाँ रहो ना, उस चीज के लिए आप स्टैंड रहो। तमिल में कहीं और रिलीज होगी तो आपको जानेगा भी कौन, वहाँ पे तो भाई मामले वही है ना, वही है। साउथ तो एक तरह से अलग ही हो गया हमसे, बिल्कुल ही अलग। यहाँ पे तो आपका चलो क्योंकि यूपी हो गया, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, ये अब पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, ये सेम है, कल्चर सेम है इनका, और ये अपना के आसपास की तो बोली भी सेम है। आप पहचान ही नहीं पाते भी आप हरियाणा से आए हो, मेरठ से हो या बागपत से हो, पहचान ही नहीं पाते आप। बिन भाई, अब जैसे ये वेब सीरीज तो आपकी आएगी, इसके साथ में गाने भी आप कर रहे हो, ऑडियोज वगैरह आपने कर रखे हैं, आगे मतलब क्या एक एम होता है बंदे का कि भाई मेरे को ये तो अचीव हो जाए लाइफ में? भाई अभी तो मेरा अचीव सच में एज अ राइटर ग्रो करने का है। अच्छा, ये अभी जो सी वेब सीरीज या फिल्म लिखता हूँ उसमें अपना एक्ट जरूर रखता हूँ मैं, अब इसमें भी मैंने रखा हुआ है अपना। अच्छा। जो मैंने दी है इसमें भी है मेरा, और कोशिश भी मेरी यही थी कि मेन लीड में भी मैं ही आ जाऊं, क्योंकि ओटीटी में कोई इशू नहीं होता इस चीज का भी, आपको फेस बड़ा चाहिए या कुछ, आप कंटेंट पे चलते हो। बट चलो वो उनकी मर्जी जो ले रहे हैं, क्योंकि पैसा उनका है, पैसा उन्होंने इन्वेस्ट करना है, वो देख के अपने आप यूज करेंगे। पर ये अभी मैं करेक्टर रखता हूँ, अब मैंने अपना करेक्टर इसमें रखा है। अब कोई भी मैं फिल्म लिखता हूँ या वेब सीरीज लिखता हूँ, मैं अपना रखता हूँ उसमें। अभी तो यही है, मैं भी थोड़ा बॉलीवुड की तरफ या फिल्मों की तरफ जाया जाए, पर ये अभी साइड बाय साइड गाने करता रहूंगा। वो तो मेरा एक नशा है गाने वाला, तो वो तो मैं करूंगा, वो नहीं छूटेगा। वो 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, वो होते रहेंगे। अभी अगले महीने भी आ रहा है मेरा, मैंने पोस्टर पे रिलीज किया था उसका, आउट ऑफ रीच है गाने का नाम, तो 10 सितंबर के आसपास उसको रिलीज कर रहा हूँ। डायलॉग डिलीवरी और एक्ट में मतलब आप कर लेते हो? मैं ब्रदर स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले, डायलॉग मैं खुद ही लिखता हूँ सारे। अच्छा, मतलब क्योंकि गाने वाले तो मॉडल ही होते हैं, मैंने जैसा भी बताया था कि जो सॉन्ग करते हैं वो ज्यादातर मॉडल होते हैं, एक्टर बहुत कम होते हैं। अच्छा, मैंने एक शॉर्ट फिल्म भी की थी, वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल इशू था, तो इसलिए वो रिलीज नहीं कर पाया मैं। अच्छा। हाँ, उसमें मैन में ही था, उसमें मैंने एक्ट भी मैंने किया था, वो लिखी हुई भी हमारी थी, फादर इन लॉ ने लिखी थी मेरे, जय जवान जय किसान उसका नाम था उसमें। पर थोड़ा सा वो सरकारों के खिलाफ थी, तो इस वजह से मैं नहीं कर पाया, क्योंकि उस टाइम मेरे को ये था भी अगर थोड़ी सी भी कंट्रोवर्सी हो गई, डर लगता था भी हाँ अगर सरकार के खिलाफ बोल दिया, तो आपको पता है सरकारें आजकल किसी को भी जेल में डाल देती है, किसी को भी कुछ, तो इसलिए थोड़ा डर रहता था। बट अभी सोच रहा हूँ आगे करने की, इसको करूंगा। ऐसा है, जेल में डाल देती है सरकार? भाई डाल ही रखे हैं, अब तेरे डाल रखे हैं। सरकारों से डरना चाहिए भाई, सरकार ने आजकल बड़ा, सरकार से बड़ा कोई नहीं। हाँ। मित भाई, क्या कहेंगे ऑडियंस से एंड में, अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए? आपकी वाइफ, अभी आपको बेटी हुई है शायद, बेटा हुआ है, उसके लिए भी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच। आपकी फैमिली को भी एंड में क्या कहेंगे लोगों से, दर्शकों? देखो, सबसे बड़ी बात तो भाई यही कहूंगा भी अगर कोई नया आ रहा है, एक तो फ्लॉप होने से मत डरो, ट्राई करते रहो। ये नहीं पता, मैं भी कर ही रहा हूँ, ये नहीं पता क्या हिट हो जाए। अब मुझे भी नहीं पता था मेरा पहला गाना हिट हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने प्रमोशन कुछ भी नहीं किया था। पर ये अभी अगर आप इस लाइन में आओ तो फैमिली की बैक लेके जरूर आना, फैमिली का आपका साथ होना जरूरी है। क्योंकि इस चीज में ना सबसे ज्यादा जब खज्जल होता है बंदा तो डिप्रेस्ड होता है, अकेला बंदा घुट घुट के मरता है।
अब ये है, अभी अगर बंदा डिप्रेस्ड है या कुछ भी है तो अपनी फैमिली के साथ शेयर कर सके उस चीज को, है ना, भी मेरे साथ ऐसा हुआ या ये हुआ, तो थोड़ा एक हल्का हो जाता है बंदा। सबसे बड़ी चीज यही है, भी अगर कोई इस लाइन में आ रहा है, एक तो डरो मत, और दूसरा फैमिली को साथ जरूर लेके चलो। खज्जल मतलब विनीत भाई, खज्जल? खच्चरों को कह देते हैं, मान लो आज करेंगे कल करेंगे, लारे लगाना। अच्छा, इस लाइन में होता है ज़्यादा। होता है भाई इस लाइन में, ये हर एक के साथ है, हर एक बंदे के साथ है। यही मैं कहता हूँ भाई, जितने भी लोग देख रहे हो, कि क्योंकि इस लाइन में ये है कि रिकवरी बहुत रेयर होती है स्टार्टिंग में। अरे आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। अगर आप लड़के हो तो आपको इन्वेस्ट करना ही करना पड़ेगा करना पड़ेगा भाई, एज ए लड़के। जरूरी है, वो करना पड़ेगा आपको, उससे आप हट नहीं सकते। लड़के हो तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको, और आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको कम से कम इतने पैसे तो चाहिए कि आप 4 गाने, 5 गाने, 10 गानों पे लगा सको, फैमिली बैकग्राउंड हो। क्योंकि या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप लिंक बनाओ इस लाइन में, लिंक बना के काम हो पर सकता है। लिंक आज के टाइम में नहीं चलते भाई। हम्म, लिंक आपका कहाँ यही साथ दे देगा, भी हाँ चलो इस बंदे से मिल लो या उस बंदे से मिल लो, पैसे तो वो भी नहीं लगाएगा, वो तो इन्वेस्ट आपको ही करना पड़ेगा अपने ऊपर। बिल्कुल। तो भाई यही नए लोगों के लिए यही सलाह है, क्योंकि आप लोगों को काम करना है तो आप लोग अच्छे से करिए, और बैकग्राउंड के साथ करिए, अपना जो फैमिली बैकग्राउंड है उसको लेके आप चलिए, ताकि आप इजीली यहाँ पर सक्सेस हो सके। और पेशेंस सबसे ज्यादा जरूरी। सबसे ज्यादा जरूरी अब मीत भाई 10-11 साल से कर रहे हैं लगातार पेशेंस के साथ और ही। नया ही हूँ मैं भी अभी, हाँ। ये नहीं कह सकता मैं अपने आप को मैं स्टैंड कर गया कहीं पे। हाँ, और इतना स्ट्रगल है, फैमिली चीजें हैं, मदर की भी डेथ वेथ हुई, हाँ। तो ये है कि स्ट्रगल्स बहुत जरूरी है। सक्सेस तो आपको दिखती है जो चले जाते हैं इंसान, लेकिन स्ट्रगल्स जीवन में बहुत जरूरी है। हर कोई स्ट्रगल करता है, सबकी अपनी स्टोरी होती है। और एक सबसे बड़ी बात भाई, किसी के कहने पे मत चलो। लोग तो देखो जितने मुंह निभाते हैं, हाँ। रिश्तेदार कभी किसी का अच्छा नहीं चाहते, हमेशा ये चाहते हैं अभी वो नीचे रहे, हम ग्रो करें। तो इग्नोर सबको करो और अपने मन की सुन के अपना काम करो। बिल्कुल। एंड में फिर कम से कम आपको अफसोस नहीं होगा कि मैंने ट्राई नहीं किया। जब आप जाओगे यहाँ से तो कम से कम ये होगा, चलो मैंने ट्राई किया, नहीं हुआ, वो कोई दिक्कत नहीं है। 100 में से नहीं हो पाता कुछ लोगों का, हर किसी का नहीं होता, कुछ लोग असफल भी होते हैं, लेकिन कम से कम दिल में तसल्ली होती है कि मैंने ट्राई किया। एटलीस्ट ट्राई नहीं करोगे तो अफसोस होगा कि ट्राई भी नहीं किया। बहुत धन्यवाद विनीत भाई, टाइम देने के लिए आप आए हमें स्पेशल इतनी दूर से, आपका बहुत धन्यवाद। और मिलते रहेंगे आपसे आगे। आप लोगों को भी आई होप मजा आया होगा देख के, और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय डाल दीजिए, आपको कैसी लगी मीत भाई की स्टोरी। आज मीत भाई आए थे हमारे स्टूडियो में, और बाकी आप लोग बहुत समझदार हो, बहुत प्यार दे रहे हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही आपको लोगों से मिलवाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, टाटा बाय बाय, सी यू।